गैस में कुछ नहीं, इससे गैस जिसको गैस बनती है वो एकदम पास हो गया। ऐसा ये अभ्यास भी और आपकी कमर को लचीला भी बनाए रखें। एक लेवल कीजिएगा सभी अभ्यास, ऐसे ही जाते रहे। अभ्यास करते हैं पैरों में सीधे ओढ़ते हुए शरीर में कपड़ों को काटते हुए पसीना निकले, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं इससे और हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जब हमारा पसीना निकलता है शरीर से, ब्लड का सर्कुलेशन जो नर्वस सिस्टम में जो हमारी ये आपका नसों में जो ब्लड का सर्कुलेशन जहाँ का होता है हल्का नहीं होता है तो वो एकदम दौड़ने लगता है। कीजिएगा बात पूरा फिर अभ्यास और मुक्त आसन का, मसल की कमजोर रहती है। हाँ, लचीला बनाता है हड्डी को। लगेगा और ब्लड का सर्कुलेशन जा रहा चलो एक बार चक्रासन का रुको, एक बार चक्रासन का अभ्यास ये देख लो। दोनों हाथों को देखिए, पहले पीछे लेट जाइए और अपनी हथेली ऐसा पीछे की ओर रहेगी, ठीक है। पहले मेरी ओर देखना आप सभी, चक्रासन, चक्र की तरह देखिएगा। पहले मेरी ओर देखो, ऐसे लेटते हुए और ऐसे घुटनों को मोड़ते हुए, सभी पहले मेरी ओर देखेगा, ऐसे सभी मेरी ओर देखेगा। अरे पहले दोनों हथेलियों को सिर के ऊपर ऐसे उल्टी ओर रखना है आपको, ऐसे, ठीक है। और घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए, पंजों को ऐसे सीधा, और ऐसे ये आ गया चक्रासन। शरीर को ऐसे ऊपर उठाना है, देखो धीरे 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 नीचे लाना है, एकदम से नहीं टिकाना है, नहीं तो रीढ़ की हड्डी में चोट लगेगी। धीरे धीरे लाना है, ठीक है। शरीर को ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है और धीरे धीरे नीचे लाना है। यहाँ मिट्टी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फिर पुनः अपने अभ्यास में चक्रासन के धीरे 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 शरीर को नीचे लाना है, एकदम से कमर को धीरे धीरे टिकाना है नीचे की साइड में, एकदम से नहीं छोड़ना है शरीर को। कीजिएगा फिर धीरे धीरे अभ्यास चक्रासन का अभ्यास फिर पुनः दोबारा से एक बार और। फिर सुबह धीरे 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 नीचे शरीर को लाएंगे, अपनी कमर को जमीन से टिकाएंगे। देखो जितना पसीना आएगा उतना खुलेगा शरीर, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है।
ऐसे रखते हैं, ऐसे नीचे सटाते हैं। पंजों को बिल्कुल सीधा रखना है पैरों को। चलो मंडी भाषण करेंगे एक बार, ठीक है। पहले ब्रजासन की स्थिति में आ जाइए, ब्रजासन की स्थिति में आ जाइएगा। ब्रजासन की स्थिति में आ जाइएगा। एक यही आसन ऐसा है जो आप भोजन करने के बाद कर सकते हैं ब्रजासन से। और कोई सा आसन नहीं ऐसा है जो आप भोजन के बाद कर सकें। भोजन के बाद एक और ब्रजासन ऐसा है इसको कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की ओर रुक जाता है, एक कुंभक लग जाता है। कुंभक माने रुक जाना, इसको बंद, जैसे बंद बता देते हैं। जहाँ कुंभक लग गया, कुंभक लगने के बाद ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ होगा, हमारा सारा पेट की ओर होगा। पचाने का, हाथों को उपड़ेगा, उनको दबाने का काम करेगा, उनको खाना नहीं पचता, थोड़ा सा उबकाई आती है, ऊपर की ओर होता है एसिडिटी। तो जब खाने को पचाएगा तो उनके जो गैस फंसती है ऊपर, तो नीचे की ओर गैस फंसती है ऊपर की ओर, तो उसको क्या है बाहर निकालने का काम करेगा। मुँह के रास्ते डकार आएंगी, जब डकार आएंगी तो गैस को बाहर करेगा अपने। सांसों को बढ़ते हुए ऐसे हाथों को पहले सामने रखते हैं, अंगूठे को हथेली के बीच में, फिर मुट्ठी बंद करते हुए ऐसे सामने करेंगे और इसको नाभि से लगाएंगे। देखो नाभि से लगाएंगे दोनों, और सांसों को भरते हुए ऐसे अंदर की ओर पेट को करेंगे, दोनों ओर नाभि की ओर ऐसे लगाते हुए सामने की ओर ऐसे देखेंगे सामने की ओर। जब आपने हाथों को ऐसे लगाया हुआ, आपको नाभि को क्या हो रहा है, मेंढक की स्थिति आ गई है आपकी। अब स्थिति में एक बार सामने करते हुए अंगूठों को ऐसे फंसाएंगे और हथेली को बंद करते हुए अपने हाथों को और ऐसे मुट्ठी बनाते हुए अपनी नाभि की ओर ले आते हुए सांसों को भरना है। सांसों को, या आपको जिसको शुगर के पेशेंट की पैंक्रियाज को सक्रिय करता है, पैंक्रियाज होता है नाभि की तो होती है। धीरे धीरे नीचे में आते हुए सामने की ओर ब्लड का सर्कुलेशन आपका सिर की ओर आएगा। देखना जब दबाव पड़ता है तो ब्लड का सर्कुलेशन सामने सिर की ओर आएगा। जो हमारे दिमाग की नसें हैं, एक नर्वस सिस्टम है, उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। आप करेंगे चेहरे पे खिंचाव महसूस हो रहा होगा, खिंचाव नसों को खींचेगा यहाँ से, सर्वाइकल से लेकर पीछे की ऐसी से जो नसें हैं उनको खिंचाव का काम करेगा, उनमें ब्लड का फ्लो को बढ़ाएगा। देखना जब आप करते हो तो चेहरे पर खिंचाव महसूस होता है ना नीचे की ओर, यानी कि जो हमारा यहाँ से दबाव जो हम करेंगे ब्लड का जो फ्लो है वो हमारी सीधा सिर की ओर आएगा। जो नसों में हमारा दिमाग में ब्लड का फ्लो जो कम पहुँच रहा है उसको तेज करेगा, यानी
दिमाग की जो नसें हैं उनको खोलने का काम करेगा, ब्लड के फ्लू को बढ़ाएगा। कीजिएगा एक बार पुणे फिर अभ्यास। सामने ऐसे कर अंगूठे को हथेली के बीच में लगाते हुए और उंगलियों को बंद करते हुए और मुट्ठी बनाते हुए फिर नाभि की ओर सांसों को भरते हुए सामने की ओर झुकाव करेंगे। सांसों को रोक के रखना है। जितना आप सांसों को रोक के रखेंगे उतना ही ब्लड का फ्लू आपका कहाँ रहेगा और सीधा जोड़ करेगा ऊपर की सामने चेहरे की ओर। जब आप नीचे की ओर आए सांस को ऊपर उठते ही सांस को छोड़ना है। जितनी देर आपको होल्ड करना है, होल्ड रखना है सांसों को, अपनी रोक के रखना है। जितनी देर रोक के रखेंगे उतना ही ब्लड का फ्लू तेजी में बढ़ेगा आगे की ओर, यानी कमर से लेकर सीधा सामने से छाती से और लेते हुए पीछे से कमर से लेकर सारा दिमाग की ओर फ्लू बढ़ेगा। तो चेहरा बिल्कुल लाल रहेगा, देखना किसी किसी का चेहरा लाल हो रहा होगा। कीजिएगा एक बार और, एक बार अभ्यास और कीजिएगा। सामने ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे ब्रज आसन में सामने ऐसी स्थिति होनी चाहिए। हाथों को ऐसे खोलते हुए सामने, आप भूल जाते हो ऐसे सामने हथेली को करते हुए भिक्षा की मुद्रा में है, और अंगूठों को ऐसे हथेली के अंदर लगाते हुए फिर मुट्ठी बंद करेंगे और फिर ऐसे सामने लिखते बिल्कुल बंद करते हुए फिर ऐसे नीचे नाभि की ओर ले जाते हुए सांसों को भरते हुए ऐसे, सांसों को भरते हुए ऐसे और नीचे सामने की ओर झुकेंगे थोड़ा। धीरे धीरे ऊपर। प्राणायाम करते हुए योग की कक्षा को विराम दें। बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हुए उसके बाद प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के बाद फिर विराम देंगे अपनी कक्षा को। अरे वाह, आ जाइए सब पूरे क्यों बैठ गए आप? सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। ठीक, ओम सूर्याय नमः। जय। एक बार अभ्यास, 1 2 3, आ जाइए 4 5 पर्वतासन में, पर्वतासन में 6 छाती और अपने घुटने और अपनी जो ठोड़ी है वही रहेगी ज़मीन से सटी हुई। बस दोनों पंजे, घुटने और अपनी छाती और जो ठोड़ी है चेहरे की वही ज़मीन से सटी रहेगी। बीच का जो प्रदेश है वो हिस्सा ऊपर रहेगा उठा हुआ। 7 भुजंगासन, भुजंगासन की स्थिति में आ जाइएगा। 8 पुनः फिर पर्वत आसन में। 8 बिल्कुल लगी रहनी चाहिए। दोनों हथेली पीछे की साइड होना चाहिए। सिर को देखना है, सिर से घुटनों को देखना है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अपने घुटनों को देखिएगा ऐसे, बिल्कुल सीधी स्थिति।
बहुत खिंचाव महसूस हो रहा होगा आपको अपनी सीढ़ी से पीछे की साइड में। नो, अपना दायां पैर आगे करते हुए चौथा 10 11 पीछे की ओर अपनी कमर को मोड़ते हुए ऐसे हाथों को पीछे ले आते हुए 12 नमस्कार कीजिएगा अभ्यास। एक ऐसे नहीं, ऐसे करना है। एक ऐसे ऊपर ले जाते हुए हाथों को, ऐसे नहीं आप एकदम, मैं एक बोलूँ तो आप एकदम हाथ जोड़ लें, ऐसे नहीं। नमस्कार मुद्रा बड़ी सम्मान से करनी है। सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य भगवान को, है ना। सूर्य को भगवान को जब नमस्कार बड़े सम्मान से करेंगे, ऐसे ले आते हो ओम सूर्याय नमः, पहले सिर के ऊपर ऐसे ले आते हुए ओम सूर्याय नमः, भगवान को नमस्कार करें। एक ये एक मुद्रा होगी, फिर 2 पीछे की करिए आप। पहले दोबारा जब स्टार्ट कीजिएगा, एक ऊपर की ओर ऐसे ले आते हो सामने नमस्कार की मुद्रा। 2 फिर ऐसे ही हाथ को ऐसे सामने की ओर खोलेंगे, फिर पीछे की ओर ऐसे लेके जाएंगे। फिर 3 सामने झुकाओ बिल्कुल सीधा। 4 दाएं घुटनों को मोड़ेंगे, बायां पैर बिल्कुल सीधा पीछे, बिल्कुल सीधा रहेगा। एक अभ्यास, एक टाइम अभ्यास में रखें। 5 पर्वतासन में आ जाइएगा, पर्वतासन की मुद्रा में बिल्कुल। 6 नीचे की ओर घुटने, अपनी छाती, इसके पंजे का जो अंगूठा है वो और ठोड़ी जमीन से सटी रहेगी, और बीच का जो हिस्सा है वो ऊपर की ओर उठा रहेगा। 7 भुजंगासन, अपनी भुजाएं और नाभि से ऊपर का हिस्सा ही ऊपर उठेगा। हथेली सामने की ओर ऐसे खुली रहनी चाहिए, बिल्कुल हथेली सीधी सीधी रहनी चाहिए, हथेलियां बिल्कुल। 8 पुनः पर्वतासन में आ जाइए। पर्वतासन में बिल्कुल अपने चेहरा को पीछे से घुटने की ओर देखना है, हथेली से पीछे आना चाहिए आपका चेहरा, अंदर बिल्कुल अंदर। हथेली जब सामने रहेगी उससे अंदर आना चाहिए आपका चेहरा। आपका जो चेहरा है वो उसको कहाँ देखेंगे, घुटने को देखेंगे, पीछे की ओर अंदर की ओर रहना चाहिए चेहरा। बिल्कुल अपने घुटने को देखने की कोशिश करेंगे, दोनों घुटने को। 9 दायां पैर मोड़ेंगे, बायां पैर बिल्कुल सीधा पीछे। 10 फिर अपना पुनः स्थिति में आ गए। फिर एक बार और अभ्यास करेंगे दोबारा पुनः। एक बिल्कुल ऐसे देखो, एक जब मैं बोलूँ तो सीधा ऐसे। 1 2 बचे थे, 2 बचे थे यहाँ से 11 12 1 ऐसे सामने। एक के बाद धीरे धीरे, पहले जैसे मैं एक बोलूँ तो आपकी ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए, फिर धीरे धीरे, फिर मैं 2 बोलूँ 2 1 ऐसे हाथों को खोलना है, फिर ऊपर लेके जाना है धीरे। जब मैं एक बोलूँ ना तो ऐसे हाथों को खोलते हुए फिर धीरे 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 ऐसे लेके जाना। नमस्कार की मुद्रा ऐसे करके 2 पीछे की ओर आता है। 3 4 जरा
जाइएगा पीछे 9 10 11 पीछे की ओर चलना है 2 दूसरा जिला 12 अनुलोम विलोम 5 बार अनुलोम विलोम दाईं ओर से लेते हुए सांसों को फिर ऐसे ये जैसे कि एक छोटी उंगली हमारी कंधी जो बोलती है उसको जो दबाते हुए यहाँ से बाईं ओर सांस को छोड़ेंगे फिर बाईं ओर से सांसों को लेते हुए फिर इससे होल को दबाते हुए फिर दाईं ओर छोड़ेंगे कीजिएगा बैठ जाइए सभी बढ़िया अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बार दाईं ओर फिर बाईं ओर देखिएगा फिर कपाल सभी कीजिएगा ऐसे पेट तो हिलाना है एक बार चलो अंगूठे को कानों से लगाते हुए रखते हथेली को आंखों को बंद करते हुए गुनगुनाना है थोड़ा बाहर का झपकी नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल बंद कर दीजिए कानों को थोड़ा गुनगुनाइए 3 बार गुनगुनाना है बंद रहेगी सभी उन्हें अपनी स्थिति में आ जाइए मंत्र का प्रयास करो बोलिए मेरे साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ऊर्जा उत्पन्न करनी है इसमें गरम अपनी आंखों पे लगाइएगा पूरे चेहरे पे लगाइएगा पूरे चेहरे पे पूरे शरीर पर ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी शांत मुद्रा में बिल्कुल धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे प्रकृति का आनंद लीजिएगा अब अच्छा लगा है बहुत जब आंखों को बंद आप क्या करें चाहे जब बाहर की स्थिति में प्रकृति का कितना अच्छा लगा है लोग कक्षा को विराम देते हुए अब अपनी दैनिक जो आपका कार्य है उसमें लग जाइए धरती माता को प्रणाम करते हुए गुरु को प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ स्वामी जी को प्रणाम करते हुए
प्रणाम कर लिया